आइए शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। सोमवार के दिन आने वाली व्रत कथा को प्रदोष व्रत कथा कहा जाता है। इसे चंद्र प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। सोमवार के दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है और त्रयोदशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा की जाती है। त्रयोदशी तथा सोमवार आने पर इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। सोमवार और त्रयोदशी के दिन पूरी श्रद्धा से के साथ विधि विधान के साथ प्रदोष व्रत करने से जीवन में आई कठिनाई भी दूर हो जाती है। मनुष्य को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता और इसके सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का एक राजा थे। धर्मपूर्वक राज्य करते थे। उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय शाल देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ की बहुत सी सेनाएं मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भराज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल हो गई और फिर जलाशय में पानी पीने के लिए गई। इतने में एक घड़ियाल आकर उसे अपना ग्रास बना लेता है। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भोलेनाथ की कृपा से एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक सूची नाम को गोद में लिए हुए वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब थी, विधवा भी थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोता हुआ देखकर उसने मन ही मन में सोचा, अरे यह तो बड़ी विचित्र हैरान की बात है, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी, यह यहाँ पर कैसे पड़ा हुआ है? इसकी माता कहाँ है, कहाँ गई? जब वह ब्राह्मणी ने सोचते हुए तो वह एक सन्यासी वहाँ से गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे जैसे शिव शंकर ही भिक्षा के रूप में लेने के रूप में आए हुए हैं। उसी स्त्री से कहा, ब्राह्मणी तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हारे परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर यह दयालु भिक्षु वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चल दी। वह ब्राह्मणी इस चक्रा नाम नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपने बेटे के समान पाला पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र को राजकुमार को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को लेकर भीख मांगती देव मंदिर में चली गई। उस समय सांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। सांडिल्य मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी से कहने लगी, पर मैं इस बालक को मैं घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का कोई पता नहीं है, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप अपने ज्ञान के नेत्रों से देखकर यह बताने की कृपा कीजिए, यह बालक किस कुल में हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं? तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश का राजा का पुत्र है। इतना कहकर सांडिल्य मुनि ने उसके पिता के युद्ध के बारे में जाने तथा उसकी माता के ग्राग्रस्त मारे जाने का सब समाचार
पूर्ण सुना रूप में बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी की ओर भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, यह महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए, और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब सांडिल्य मुनि बोले, राजकुमार के पिता विदर्भपूर्ण में पांडव देश के राजा था। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव की आराधना में मगन थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और राजभवन से बाहर निकल गए। उसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उसके समीप में ले आया। वह शत्रु पांड्य राजा के सामंत था। उसे देखकर ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक काट दिया। फिर पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भराज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला था। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में ही वही राजा का पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता का प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में घड़ियाल का ग्रास के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म का एक ब्राह्मण था। इससे अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिता दिया। इसने यज्ञ या कोई सत्कर्म नहीं किया, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। अगर यह दोनों बालक पृथ्वी पर भगवान का पूजन करते रहे तो वर्ष भर में के भीतर ही उसकी दरिद्रता का निवारण होगा। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर सांडिल्य मुनि ने उनके दोनों ब्राह्मणों को भगवान शंकर के आराधना का मंत्र उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहाँ से चली गई। 4 मास बीत गए। एक दिन ब्राह्मण पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहाँ उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास आया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इससे हिस्सेदारी से मना कर दिया। फिर उसने कहा, मैं किसके अन्य का भागीदार हो सकता हूँ? प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक भगवान की पूजा करते हुए उन दोनों कुमार के 1 वर्ष हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा अनेक कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं रुक गया और बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये गंधर्व कन्या हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता रहा। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार गंधर्वगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल तोड़ने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की
प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू कर दी। उसने बताया कि विदर्भ देश का राजा हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं के मारे हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया, विदर्भी नाम गंधर्व राज की पुत्री हूँ। मेरा नाम अशुमति है और मैं गायन के प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, हम राजपाट गंवा चुके हैं, राजकुमार के साथ कैसे रह सकोगी? अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अशुमति बोली, चाहे जो हो जाए, मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वह लोग बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अशुमति अब अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्वराज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वह शिव भगवान माता पार्वती ने मुझे बुलाकर के कहा, धर्मगुप्त राजकुमार राज्य से वहीन होकर भटक रहा है। जाओ उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करो। मैं उसकी आज्ञा के अनुसार ही पुत्री अशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और मेरी पुत्री 10,000 सालों तक मेरी पुत्री तुम्हारे साथ रहेगी। और जब तुम शिवलोक में आओगे तब मैं इसी काया में तुम्हारे साथ रहूँगी। शिव के उपदेश के अनुसार राजकुमार धर्मगुप्त और अशुमति का विवाह हो गया। अशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना को राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने पुत्र को प्राप्त कर लिया। सारे शत्रुओं को परास्त कर दिया और उसने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से जो प्रदोष व्रत की से ब्राह्मणी उसके पुत्र सूचिव्रत राजकुमार धर्मगुप्त धन धान्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत को पुण्य ही मातम्य से अनुचित होकर सुनता है, इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का फल नहीं भोगता। बोलिए शंकर भगवान की जय।